इसके साथ ही अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। हालांकि इशारों में उन्होंने अपनी बात को रखा। उनकी तरफ से कहा गया कि सत्ता में आने के लिए कुछ लोग समझौता करना सही समझते हैं, कुछ लोग खुले तौर पर अब खालिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा समझौता आखिर कैसे किया जा सकता है, ये सवाल भी पूछते अनुराग ठाकुर यहां पर नजर आए। आम आदमी पार्टी पर यहां पर इशारों में उनकी तरफ से निशाने भी साधे गए। में कोई तनाव पैदा करना ये किसी के हित में है, ये नहीं होना चाहिए। वर्षों के बाद पंजाब ने पिछले 2 दशक शांतिपूर्वक देखे हैं, विकास हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा, सत्ता आती है जाती है, सरकारें आती चली जाती हैं, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, देशवासियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग केवल सत्ता में आने के लिए अपने समझौता ऐसे लोगों से करते हैं जो देश विरोधी हैं, उनको सीखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पूछा गया है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लगातार दयनीय होती जा रही है। शहरों के स्कूलों में शिक्षकों की भरमार है, जबकि ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अध्यापकों की कमी आखिर क्यों है। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक के हवाले पूरी शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो नेताएं हैं उनके साथ मिली भगत करके कुछ शिक्षकों को उनके मनचाही जगहों पर तैनात कर दिया जाता है, और यही वजह है कि कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एक शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल चलाया जाता है। जो गिरता हुआ स्तर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिक्षा की गुणवत्ता चरमरा गई है और बहुत बुरे खस्ता हाल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा के हो गए हैं। लगभग 3 जो बच्चे हैं, यहाँ पे गवाई एक स्कूल है शिमला के अंदर, शिमला शहर के अंदर 3 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं। ऐसे अन्य 500-600 स्कूल लगभग हैं जहां पे 4 बच्चे और 4 टीचर। केवल मात्र टीचरों की व्यवस्था के लिए उनको कि उनकी तनख्वाह कैसे निकले, उनको एडजस्ट किया जाए, इसमें उनको बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हम जयराम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2020 और 21 के अंदर जो है 500 स्कूलों के अंदर ताले लग गए हैं। उनका गृह जिला मंडी है, वहां 26 स्कूलों के अंदर ताले लग गए इसी सेशन के अंदर। आखिर क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल में उसमें लोग विश्वास अपना खो रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते, जबरन जो है टीचर वहां पे इसलिए बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि स्कूल बंद ना हो जाए उनकी नौकरी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का सोलन पहुंचने पर भाजपा नेताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। प्रेम कुमार धूमल के एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होने पर उन्होंने कहा कि वो कभी भी राजनीति से निष्क्रिय नहीं हुए थे। हारने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हिमाचल में वो जनता के बीच जाते रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल में नई पार्टी आम आदमी पार्टी की एंट्री पर उन्होंने कहा कि जंग लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन हिमाचल के लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हिमाचल का इतिहास रहा है कि हिमाचल के लोगों ने तीसरी पार्टी को कभी भी तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने धन्यवाद नहीं किया था, मैं हर बूथ में जाके आया था। हर प्रत्याशी जो लड़ता है वो थोड़ा कहेगा कि बेसवर हारूंगा। जितने जो लड़ते हैं उनका भी हक है ऐसी उम्मीद करना, ऐसी संभावना व्यक्त करना। मतदाता करेंगे जो कर रहा हूँ। धर्मशाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में योगा महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार 21 जून के दिन भारत को ऐसा वातावरण बनाना होगा कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड योग के टूट जाएं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संग सैकड़ों लोगों ने यहां पर योग भी किया। तस्वीरें आपके सामने धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर योग करते हुए नजर आए। इसके साथ ही यहां पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। कई लोगों ने उनके साथ यहां पर योगा अभ्यास भी किया। जून 2022 हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इसीलिए हर मंत्रालय ने ये प्रयास किया है कि 75 दिन पहले से हमने शुरुआत की
कि कोई ना कोई दिन ऐसा चिन्हित किया जाए जब एक मंत्रालय अपने देश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों, वहाँ की स्थानीय जनता के साथ जुड़कर जागरूकता के लिए योग करेंगे, ताकि इस बार 21 जून 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतने लोग देश भर में योग करें कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है। हिमाचल का माहौल गरमाया हुआ है। हिमाचल में लगातार इस मामले को लेकर जांच जारी है, नए खुलासे हो रहे हैं और अब खुलासा हुआ है कि नेपाली मूल के मजदूर ने भी इस परीक्षा को पास किया था। उधार लेकर इस परीक्षा को पास किया गया था। 6 लाख का उधार लिया गया था। 6 लाख में ही यहाँ पर सौदा तय किया गया था। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि लिखित परीक्षा में 80 में से 72 नंबर लिए गए थे। इसके साथ ही शिमला में 6 लोगों ने भी पेपर खरीदने की बात को कबूल किया है। सीएम के गृह जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक मुर्गे ले जाने वाली गाड़ी के चालक ने टॉप किया है। ये खुलासा किया गया है कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में। जिस तरीके से जांच की जा रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय में 3 आला अधिकारियों पर भी शक की सुई घूम रही है कि इनकी मिली भगत के जरिए ही ये पेपर लीक किया गया। तो नए खुलासे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिस पर अब हिमाचल की राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए इस मामले में अब किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। बगीचों में काम करने वाला एक नेपाली मूल का जो व्यक्ति है वो 6 लाख रुपए में प्रश्न पत्र का सौदा करता है और 72 नंबर लेकर आता है। 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट और 80 जो है प्रश्न, 80 में से 72 नंबर लेकर आता है। जब उससे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन से जिला के रहने वाले हैं तो वो ऊना बताता है। ये हद है उस सिस्टम की जो ये दावा करता है कि उसकी वजह से कानून व्यवस्था जो है बनाए रखी गई है, बनी हुई है। हिमाचल शांति प्रिय, इसमें किसी तरह की धांधली हो नहीं सकती। आगे की खबर ये जो पुख्ता सूत्र हमें बता रहे हैं कि राजधानी शिमला में पूरे शिमला जिला की हम बात करें तो 6 लोग अब तक ऐसे हैं अभ्यर्थी जिन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने पेपर के लिए सौदेबाजी की है। जो व्यक्ति नेपाली मूल का पकड़ा गया है उससे पूछताछ हुई है, हालांकि अरेस्ट अभी इसमें शो नहीं किया गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप देखिए कि ये कुछ की कहानियां यहां से निकल कर आ रही हैं। अब पूरे हिमाचल में किस तरह की कहानियां होंगी, अब इस पूरे मसले पर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आप पुलिस महकमे में खाकी के भीतर कुछ एक हमने गुंडे बिठा दिए हैं, कुछ ऐसे बदमाश हमने बिठा दिए हैं कि जो इस सिस्टम का कत्ल करना चाहते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह।